इस समय 200 से 210 रुपया मेल चल रहा है जी। और फीमेल जो है 160 रुपये से लेके 180 तक इस साइज़ में है। 5 से 10 कुंटल मुर्गा एक बार में उठाते हैं। जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो देसी मुर्गी पालन करते हैं, जैसे कि कड़कनाथ हो गया, सोनाली हो गया, क्रॉयलर हो गया, तमाम सारे ऐसे ब्रीड हैं जिस पे हमारे बहुत से किसान भाई काम तो करते हैं, लेकिन जब वो मुर्गियां तैयार हो जाती हैं उनको सेल करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो आज उसी का समाधान हम आप लोगों के लेके आए हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम एक ऐसे फार्मर के पास आए हैं जो यहाँ पे वही काम ही उनके फार्म पे किया जाता है। वो हमारे फार्मर से जो उनका माल तैयार रहता है उसको ख़रीदते हैं, और किस तरीके से ख़रीदते हैं, क्या रेट में, किस तरीके से, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर एक अपना छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को दीजिए। हमारा एड्रेस यहाँ पे है हवाई अड्डे के पास कालेपुर जी, अंबेडकर नगर जी। और अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है मुखराम वर्मा। फार्म का नाम है आर्य इंटरप्राइजेज। हमारे यहाँ ट्रेडिंग का काम होता है, मुर्गा उठा के और सेल किया जाता है यहाँ पे जी, थोक में, कटरों और फुटकर दोनों। सर एक अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9161780907 जी। सर ये बताइए कि ये काम आप लगभग कितने दिनों से कर रहे हैं? ये ट्रेडिंग लाइन में तो हम 25 साल से हैं, लेकिन अभी मुर्गी के ट्रेडिंग में जी 2 साल से कार्यरत हैं। सर आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप जो आपके पास कौन सी नस्ल, जैसे कि तमाम सारी नस्लें हैं, तमाम सारी ऐसी ब्रीड हैं जो मुर्गियों की देसी में, आप कौन सी खरीदते हैं, मतलब उनको परचेज करते हैं? देखिए हमारे पास ब्लैक स्टोलॉक, सोनाली, कड़कनाथ, क्रॉयलर, बटेर जी, ऐसे तमाम ब्रीड जो देसी हैं जी, सबका परचेज करके यहाँ पे सेल किया जाता है। जी। सर ये बताइए, जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई, जैसे कि हमारे अगर वीडियो के माध्यम से काफ़ी दूर से बहुत से सारे फार्मर हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा पहले फार्म पर चलेंगे, फार्म पर दिखाएंगे। ये फार्म जो देख रहे हैं हमारे जो फार्मर भाई का, ये जहाँ पे अपना स्टॉक रखते हैं, देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके का है और काफ़ी अच्छा है। सर ये बताइए कि जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई ये जब एक बार जैसे माल जौनपुर हो गया, बनारस हो गया, काफ़ी लंबे समय दूरी से वो ख़रीदना, जैसे अपना माल सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है? देखिए कोई नहीं, वो सीधे कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है, उस पर कांटेक्ट करें जी, और जो भी है उसका व्हाट्सएप के जरिए फ़ोटो भेजें। उसी अनुसार जो रेट चलता रहता है समय के अनुसार, उस रेट पे उसे माल खरीद लिया जाएगा। जैसे कि इस समय क्या मुर्गियों का रेट चल रहा है? अगर जैसे बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कड़कनाथ से। मेन चीज़ है परचेजिंग की सेलिंग। नहीं, परचेजिंग वाला। परचेजिंग इस समय जैसे कड़कनाथ है, फुटकर में भी बताइएगा, थोक में भी बताइएगा। कड़कनाथ का ये मान के चलिए 280 से 300 रुपये पर केजी लिया जा रहा है मेल जी, और फीमेल जो है ये 250 रुपये के आसपास लिया जा रहा है। ऐसे ब्लैक स्टोलॉक 220, 240 से लेके 200 रुपये तक का, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या रेट लगेगा जी। और फिनिशिंग भी होता है मेन जी, मुर्गा आपका सही है कि नहीं है, ये भी मायने रखता है। रोग मुक्त होना चाहिए जी। और सोनाली का? सोनाली का भी सेम वही है। अभी इस समय 200 से 210 रुपया मेल चल रहा है जी, और फीमेल जो है 160 रुपये से लेके 180 तक किस साइज़ में है जी, कितना वेट है उस पर निर्भर करता है। सर ये फीमेल जो है इनका रेट डाउन क्यों होता है? फीमेल मेन वजह इसका यहाँ है यूपी में खासकर कि लोग खाना कम पसंद करते हैं जी। इसका आसाम मौसम में ज़्यादा फीमेल की डिमांड होती है, इसीलिए दूर जाता है माल तो सस्ता यहाँ से जाएगा, तभी वहाँ रेट से बेच पाएगा अगला पार्टी। जी। और सर जैसे क्रॉयलर हो गया, इस समय क्रॉयलर भी हमारे बहुत से ज़्यादातर किसान भाई जो क्रॉयलर पे भी फोकस देते हैं, क्रॉयलर का क्या रेट चल रहा है? क्रॉयलर इस समय बॉडी वेट के ऊपर निर्भर है, वो किस साइज़ में है, और अमूमन 100 से 110 जो लोडिंग है। जी, लोडिंग बॉल। अगर जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से उनके पास 500 मुर्गियाँ हैं, अगर वो सेल करना चाहते हैं तो उनका क्या कैसे होने वाला है? वहाँ के ट्रैवलिंग चार्ज क्या कैसे? देखिए उसमें देख लिया जाता है, भाड़े पे ही गाड़ियाँ होती हैं
या अपनी ही गाड़ी से, तो कितना कास्टिंग आएगा उसी अनुसार से वहाँ लोड रेट लगाया जाता है जी। जो भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ 110 रुपया है और हमको लाना है गोरखपुर से जी। तो 10 रुपया चार्ज या 8 रुपया लग रहा तो उतना डाउन करके लिया जाएगा बाहर से। जी। आइए थोड़ा सा हम फार्म पे जहाँ पे मुर्गियाँ रखी गई वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सर ये बताइए, अगर जैसे कि आपने क्या जैसे हमारे बहुत से किसान भाई फार्म खोलना भी चाहते हैं, नए फार्मर हैं, फार्म खोलना चाहते हैं, उनको जो बच्चे प्रोवाइड करवाए जाते हैं जैसे कड़कनाथ हो गया, सोनाली हो गया, क्रैलर हो गया, क्या आप इस पे भी काम करते हैं? जी, चूजा हम लोग भी दूसरे से लेके ही देते हैं जी। वो जैसे जिसका आवश्यकता होती है उसी अनुसार से उसको परचेज करके और चूजा का रेट लेके और अगले को दिया जाता है रेट। जैसे अगर मान चलिए इस समय अगर कुछ आपको अनुमान तो होगा ही, चूजों का जैसे कड़कनाथ हो गया क्या रेट चल रहा होगा? कड़कनाथ इस समय 65 रुपया से लेके 85 रुपये तक का। जी। मेल फीमेल फिर कुछ इसमें भी देखा जाता है? वो ज़्यादातर मिक्स ही मिलता है जी। मेल चूजे में नहीं मिल पाता है। जी। और ये सोनाली का अगर देखा जाए? हाँ, ये तो दोनों उपलब्ध है जी। मेल लेना चाहें तो वो भी उपलब्ध है, फीमेल भी लेना चाहते हैं तो भी उपलब्ध मेल है। का क्या रेट है बच्चे का, चूजे का? मेल का रेट इस समय मान के चलिए 30-32 रुपया। और फीमेल का? फीमेल का मान के चलिए 26-27, 25 से लेके 27 तक, जैसा जिसका वैल्यू हो। जी। और सर क्रॉयलर का? क्रॉयलर इस समय अलग अलग है, जैसे 22 से लेके 27 तक का रेट है। जी, क्रॉयलर का। जी। और सर बताइए कि जैसे कि हमारे किसान भाई जब शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, जी, थोड़ा सा उनको जब ये मुर्गियों का पालन किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, जैसे कि आप 25 साल से लगभग इसमें आप काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी इसमें अनुभव जो है काफ़ी अच्छा होगा। तो ये बताइए, जब उन्होंने पालन शुरुआत किया जाता है तो ये शुरुआत करने पे कुछ अहम बातें होती हैं, वो क्या होती हैं? कुछ आवश्यक बातें होती, जानकारियाँ होती हैं? ये तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वैसे आपको हम बता देते हैं। पहला बात तो स्वच्छता, जी। फ्यूमिगेशन दवा के रूप में, और साफ़ सफाई अपने ऊपर निर्भर करता है मेन जी। पोल्ट्री में। समय समय पे वैक्सीनेशन, जी। समय पे सफाई, जी। लीटर की गुड़ाई, ये सब महत्व रखता है अपने में। अच्छा, इसमें अगर मेडिसिन का खर्च देखा जाए, अच्छा वजन, मेडिसिन का क्या खर्च है? मेडिसिन का खर्च वैसे 2 रुपया पर केजी बॉडी वेट या पर बर्ड माना जाता है। जी। और ये अगर देखा जाए कि जैसे कि हमारे फार्मर भाई ये शुरुआत करते हैं, ये चूजा ला के शुरुआत करते हैं, अगर इनका वज़न देखा जाए ये कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं शुरुआत कड़कनाथ से, कड़कनाथ कितनों दिनों में इनका जो बॉडी वेट होता है लगभग ये इनको सेल करने लायक तैयार हो जाती है, जैसे 1.5-2 किलो? ये मान के चलिए 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने का समय लगता है इनको जी तैयार होने में। जी। और सोनाली का? सोनाली का भी सेम ही टाइम है जी। हाँ, लगभग वही टाइम है। और इनका जो एक मुर्गी पर अगर खर्च देखा जाए, इनका लगभग 4 से 5-6 महीने जो आप बता रहे हैं, इनमें लगभग ये कितना वेट गेन करते हैं? ये फीड क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। ये ऐसे नहीं कहा जा सकता कितना फीड, जो नॉर्मल फीड चल रहा है इस समय, ये मान के चलिए 3.5 किलो से 4 किलो, 4.5 किलो भी खाते हैं फीड। जी। अपने 6 महीने के जीवन काल में? जी जी। और सर ये बताइए, क्या आप जब फीड की बात की अभी, ये बताइए कि अगर फीड हमारे किसान भाइयों के लिए क्या इस लाइन में आप काम कर रहे हैं, कौन सा फीड बेस्ट होता है? देखिए, फीड सभी बेस्ट हैं। वो न्यूट्रिशियंस की मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, और सही जांच तो उसका फार्मर ही करता है, वो खिलाने के बाद ही सही पता चलता है। और ऐसे तो सभी कंपनियां कहती हैं हमने ये डाला है वो डाला है, लेकिन वो सही आप यूज करेंगे फार्म पे तो अपने आप पता लग जाएगा जी। वो मुर्गा ही बताएगा आपको जी किसानी किस तरीके से होती है। अगर इनका डेली का जैसे कि जो मुर्गियां होती हैं, सोनाली हो गई, जैसे अगर उनका शुरुआत की लगभग एक मुर्गी एक दिन का चारा का खपत कितना होता होगा? देखिए, वो भी साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि किस साइज़ में है, उसी अनुसार से वो फीड इंटेक करती है जी। जैसे फुल साइज़ में मुर्गियां 60 से 70 ग्राम या 60 से 70 ग्राम, और उसमें भी होता है कि फार्मर हरा चारा उनको प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं। अगर हरा चारा प्रोवाइड कराता है तो थोड़ा फीड का रेशियो कम हो जाता है। हरे चारे में इनको क्या क्या दिया जा सकता है? हरे चारे में कुछ भी हरा चीज़, जैसे पालक है,
सोयाबीन है, वो क्या कहते हैं, बरसीन जी। जिसको कहते हैं, दूसरी जगह कोई और भी भाषा बोल सकते हैं, जी। यहाँ का है। और सभी हरा चीज़ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई है, बहुत कम ऐसे ही पौधे हैं जो उसको नहीं खाते, नहीं तो सब इनको टुकड़े में करके दिया जा सकता है और ये सब खा जाए। जी, मतलब हरे चारा जितना भी होते, जितनी भी सब्जियां होती हैं, जी जी, चरी बरसीम जो भैंस हमारी खाती हैं, उसको भी खाएगा बड़े ये प्रेम से। बड़े प्रेम से खाएंगे। तो किसान भाई देख रहे हैं यहाँ पे ये मुर्गियाँ जो होती हैं, इनको आसानी से अब आपको पालन करना और सेल करने के लिए आपको कहीं भी जाना दिक्कत है, आप मुर्गी तैयार करें और मुर्गी की शाइनिंग क्वालिटी आप में होना चाहिए। हमारे जो किसान भाई हैं ये यही काम करते हैं। लगभग आप बताइए कि एक बार में आप कितनी मुर्गियाँ खरीद सकते हैं? हमारे यहाँ जैसे मुर्गी 500-600 पीस तक एक बार में आ जाती। जी, आपकी जो आपने हाँ, वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितना साइज़ है। जी, हम 5 से 10 कुंटल मुर्गा एक बार में उठाते हैं। जी जी। तो किसान भाई हमने आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया। अब आपको कहीं भी जाने की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने मुर्गे को आसानी से जो है आप पे बताए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे फार्मर भाई से संपर्क करेंगे। आप अगर आपको किसी भी प्रकार की जैसे कि फीड हो गई या कोई भी जानकारी को बच्चे की थ्रू जानकारी चाहिए कि क्या चिक्स क्या रेट चल रहा है सब, और उनको क्या मुर्गियों का क्या रेट चल रहा है, संपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान भाई से लीजिए। और अपने अगर आपके मुर्गी फार्म पे मुर्गियां तैयार हैं तो आप आसानी से सेल कर सकते हैं। सर एक बात लास्ट में हम बात करना और चाहेंगे, जैसे कि बात होती है हमारे बहुत से किसान भाई होते हैं कि उनको कहीं कहीं दवा नहीं प्रोवाइड हो पाती है। देखिए, दवा प्रोवाइड हर जगह लगभग इस समय तो हो पा रहा है। अगर नहीं कोई विशेष हो रहा है तो आदमी संपर्क कर सकता है जी। और उसको सही गाइड बताया जाएगा कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता है। हर दवा हर जगह नहीं मिल सकता है। जी। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो फार्मर को कांटेक्ट करके ही पता करना पड़ेगा। जी। तो किसान भाइयों आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त कर दिए। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे किसान भाई के कॉन्टैक्ट नंबर पे। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, अगर आप अपनी मुर्गी को सेल करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करेंगे। आपकी मुर्गियां आसानी से सेल होंगी बिना किसी रुकावट के। आप मुर्गी तैयार कीजिए, आपकी मुर्गी में शाइनिंग होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, बस आपकी मुर्गी आसानी से सेल होगी। कितनी भी हो इससे कोई मायने रखता, हाँ दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ट्रेवलिंग चार्ज उस हिसाब से मैनेज कर लिया जाएगा। तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। असली बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।